हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्किन स्टूडियो में। तो पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था? पिछली क्लास में हमने पढ़ा था आईडी कार्ड को कैसे डिजाइन किया जाता है। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज जो बहुत ही जरूरी है हमें जानने के लिए, वो आज हम आपको डिजाइन करना बताएंगे। जी हाँ, वो क्या है? वो है मार्कशीट, मतलब ग्रेड शीट। जो आपको आपके एग्जाम के बाद आपके नंबर पे जो पूरी इंट्री, जो पूरी डिटेल्स रहती है आपको मिलती है, उसे हम बनाएंगे। तो बिना वीडियो को देर किए चलिए हम बनाते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हमें पेज को सेट करना पड़ेगा। पेज सेट करने के लिए आपको मैंने बताया था क्या क्या करना पड़ेगा। आपको सिंपल लेआउट फॉर्म, लेआउट टैब में जाना पड़ेगा, जो आपको यहाँ शो हो रहा है। ठीक है, लेआउट टैब में जाने के बाद ये हमने लेआउट टैब में आ गया। लेआउट टैब में हम जब क्लिक करते हैं तो आपको पेज की साइज यहां से सिलेक्ट करनी होगी। हमारी पेज की साइज यहां से हमने A4 ले ली। अब पेज की मार्जिन को सेट करते हैं। पेज की मार्जिन को हमने नैरो ले लिया। ठीक है, अब हमारा पेज यहाँ पे सेट हो गया। अब हम चलते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम ये करेंगे कि हमारे स्कूल का नाम, जो जिस स्कूल से हमने मार्कशीट इशू कर रहे हैं, उस स्कूल का नाम रहेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं अपने यूट्यूब चैनल का नाम डाल दे रहा हूं, आपको समझ में आएगा। तो इसको मैं जूम कर लेता हूं। अब चलते हैं, काम करते हैं। तो सबसे पहले हमें कंट्रोल ई से सेंटर करना पड़ेगा, जहां से हम अपना नाम लिखेंगे। तो हम यहां से लिखते हैं स्क्रीन स्टूडियो कंप्यूटर क्लासेस। ये मैंने अपने चैनल का नाम लिख दिया। ठीक है, ये मैंने अपने चैनल का नाम लिख दिया। अब इसको आप देखते हैं ये बहुत छोटा है और अच्छा नहीं दिख रहा है। तो सिंपल हमें इसे सिलेक्ट करना पड़ेगा। हमें कहां जाना पड़ेगा? हमें होम टैब में। हमें होम टैब में जाने के बाद आप देख सकते हैं यहां से हम होम टैब में जाने का हम यहाँ से फॉन्ट की स्टाइल को बदल देते हैं। हमारी फॉन्ट की स्टाइल कोई कुछ इस तरह डाल देते हैं। इसको बोल्ड कर लेते हैं। अब इसकी साइज को थोड़ा बड़ा कर देते हैं ताकि ये और अच्छा दिखे। ठीक है, ये हमने इसकी साइज को बड़ा कर दिया। ठीक है, ये हमने इसकी साइज को बड़ा कर दिया। अब सिंपल हम इस पे कोई कलर फिल कर देते हैं जिससे ये और अच्छा दिखे। हमने सिंपल इस पे रेड फिल कर दिया। तो आप देख सकते हैं हमने अपने स्कूल, मतलब अपनी यूट्यूब चैनल का नाम लिख दिया। अब हम सिंपल यहां से क्या करेंगे? सिंपल यहां से इंटर प्रेस करेंगे तो आपका कर्सर नीचे आ जाएगा। अब हमें यहाँ पे लिखना है हम किस चीज की मार्कशीट बना रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हम बोर्ड बना रहे हैं कोर्स एग्जाम 2024-25। हम इस सेशन की मार्कशीट बना रहे हैं। तो सिंपल हम यहाँ पे लिख दिए, इसको सिलेक्ट किए, यहां से फॉन्ट की स्टाइल को थोड़ा चेंज किए ताकि थोड़ा और अच्छा दिखे। हमने साइज को चेंज किया। अब यहां से इसको कलर फिल कर देते हैं। हमने ये कलर ब्लैक लगा दिया। ठीक है, अब इतना करने के बाद हमें क्या करना है? इतना करने के बाद हमें यहाँ पे लिखना है कि हम क्या बना रहे हैं। ठीक है, हम यहाँ पे क्या बना रहे हैं? हम बना रहे हैं मार्कशीट। तो हम यहाँ पे सिंपल क्या करेंगे? थोड़ा डिजाइनिंग दिखने के लिए हम सिंपल यहाँ पे इंसर्ट पे टाइप करेंगे। इंसर्ट पे टाइप करने के बाद हम यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स ले लेंगे। टेक्स्ट बॉक्स का यूज तो मैंने आपको बता दिया, तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया। हम यहाँ से ड्रैग करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे? ग्रेड शीट या मार्कशीट। ठीक है, हम यहाँ पे लिख देते हैं मार्कशीट। हम यहाँ पे लिख दिए। अब इसको सिलेक्ट करेंगे, इसकी साइज को थोड़ा अप कर देंगे। ये अप कर दिए। अब इसको कंट्रोल ई से सेंटर कर लेंगे, कंट्रोल बी से बोल्ड कर लेंगे। ठीक है, ये तो आपको समझ में आएगा। अब इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ये बहुत बड़ा दिख रहा है। अब इसको हम सेंटर पे रख लेते हैं। ठीक है, सेंटर पे रखने के बाद आप देख सकते हैं इस जो हमने बॉक्स लिया है, टेक्स्ट बॉक्स लिया है, इसको कुछ कलर फिल करना है। तो हम सिंपल बॉक्स पे क्लिक करेंगे। यहां से आपको फॉर्मेट पे जाएंगे। कहां पे? ऊपर आपको फॉर्मेट दिखेगा। फॉर्मेट पे जाने के बाद आप यहां पे शेप फिल करेंगे। शेप फिल हमने ये कर दिया। अब शेप आउटलाइन को नो आउटलाइन कर देंगे ताकि और अच्छा दिखे। आप देख सकते हैं यहाँ पे कलर फिल हो गया। अब जिस जो फॉन्ट यहाँ पे है उसका कलर थोड़ा हमको अच्छा नहीं लग रहा है। हम सिंपल क्या करेंगे? फॉन्ट को चेक सेलेक्ट करेंगे, टेक्स्ट फील्ड पे जाएंगे। टेक्स्ट फील्ड पे जाने के बाद इसको व्हाइट कर दे रहे हैं। आप देख सकते हैं ये इंटरेस्टिंग बन गया है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? हम सिंपल इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। हम सिंपल यहाँ पे माउस डबल क्लिक करेंगे। ठीक है, माउस डबल क्लिक किए, इसकी साइज को थोड़ा कम कर लिए। अब सिंपल हम यहाँ पे क्या करेंगे? सिंपल हम स्टूडेंट का नाम डालेंगे। क्या करेंगे? स्टूडेंट। ठीक है, हम यहाँ पे स्टूडेंट्स नेम, हम यहाँ पे स्टूडेंट का नाम डाल दिए। ठीक है, अब स्टूडेंट नेम हम डालने के बाद हम इस पे स्टूडेंट का नाम डाल देते हैं। फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूं अतुल कुमार। ये हमारे स्टूडेंट का नाम है। ठीक है, अतुल कुमार। अब हम टैब की प्रेस की, हमारा कर्सर थोड़ा एक स्टेप आगे चला गया। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? आईडी नंबर, जो हमारे इंस्टीट्यूशन की आईडी नंबर है, हम यहाँ पे लिख देते हैं आईडी नंबर। अब हमारी आईडी नंबर क्या है? मान लीजिए हमारी आईडी नंबर है SC SC S डबल C
005, ये हमने अपना आईडी नंबर लिख दिया। अब हम इंटर प्रेस करेंगे, हमारा कर्सर नीचे आ जाएगा। अब कौन से कोर्स की मार्कशीट बन रही है हम यहाँ पे लिखेंगे कोर्स। कोर्स लिखने के बाद हम यहाँ से कॉलम लगाएंगे, टैब की प्रेस करेंगे, हमने एडीसीए की मार्कशीट बना रहे हैं, किसकी, एडीसीए। अब टैब की प्रेस करेंगे, इसके बाद हम क्या लिखेंगे, इसके बाद हम लिख देंगे यहाँ पे रोल नंबर। क्या लिखेंगे, रोल नंबर। रोल नंबर लिखने के बाद हम यहाँ पे रोल नंबर हमारा 15 हम डाल दिए। अब आप देख सकते हैं स्टूडेंट की डिटेल्स यहाँ पे फिल हो गई है। अब सिंपल हम इंटर प्रेस करेंगे और हम अब आएंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल्स पे, जिसको हम क्या बोलते हैं, टेबल। टेबल तो मैंने आपको इंसर्ट करना बताया था, वो कैसे इंसर्ट होता है। सिंपल आपको इंसर्ट टैब में जाना पड़ेगा। इंसर्ट टैब में जाने के बाद आपको यहाँ से टेबल लेना पड़ेगा। टेबल आपको 5x6 बाई आप जितना के ले सकते हैं, आपको जितना सब्जेक्ट फिल करना है आप यहां से ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ले रहा हूं 6x6 का, ठीक है, 6x6 का, ये मैंने टेबल ले लिया। अब आप देख सकते हैं टेबल यहां से यहाँ पे इंसर्ट हो गया। अब हम टेबल पे एंट्री करते हैं कि हमें किस सब्जेक्ट में कितना नंबर मिला, कितना ग्रेड मिला। हम सिंपल यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे सीरियल नंबर, टैब के प्रेस करेंगे, उसके बाद हम लिख देंगे सब्जेक्ट। क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। उसके बाद टैब की प्रेस करेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे, मैक्सिमम मार्क, ठीक है, ये हमने मैक्सिमम मार्क लिख दिया। अब टैब की प्रेस करेंगे, ऑब्टेन मार्क, कि कितना नंबर इसने पाया है, ऑब्टेन मार्क, ये हमने ऑब्टेन मार्क लिख दिया। फिर टैब की प्रेस करेंगे, हम यहाँ पे लिख देंगे ग्रेड, ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे रिमार्क्स। ये हमने तो ये कर लिया है। अब इसको सिलेक्ट करेंगे, इसको थोड़ा अट्रैक्टिव करने के लिए हम कंट्रोल ई से सेंटर करते हैं, कंट्रोल बी से बोल्ड कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं एक ये बोल्ड हो गया। अब इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है, आप देख सकते हैं एक बहुत ही अच्छी एंट्री यहाँ पे हो गई है। अब सिंपल हम क्या करेंगे, हम सीरियल नंबर 1 डाल के अपने सब्जेक्ट का नाम लिखेंगे। हमारा पहला सब्जेक्ट क्या है, फंडामेंटल, ठीक है, क्या है, फंडामेंटल। ये हमने सब्जेक्ट का नाम दिया। मैक्सिमम मार्क इसमें 100 है, ऑब्टेन मार्क अभी हम डालते हैं, फिर नीचे आते हैं। अब दूसरा क्या हमारा है, दूसरा हमारा है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम, इसका मैक्सिमम मार्क 100 है, हम नीचे आते हैं, ठीक है, हम नीचे आते हैं, सीरियल नंबर 3 डालते हैं, उसके बाद क्या डालते हैं, एमएस ऑफिस। ये हमने एमएस ऑफिस डाल दिया, 100 डाल दिया, 4। अब उसके बाद क्या है, उसके बाद हमारा है टाइपिंग। क्या है, टाइपिंग, ये हमारा सब्जेक्ट मान लीजिए टाइपिंग, यहाँ पे 100 कर दिए। अब नीचे आते हैं सीरियल नंबर 5 पे, हम यहाँ पे लिखते हैं, क्या लिखते हैं, हमारा क्या, अकाउंटिंग। अकाउंटिंग लिखने के बाद हमने मैक्सिमम मार्क डाल दिया 100। अब आप देख सकते हैं हमारा टेबल यहाँ पे खत्म हो गया। तो हम सिंपल क्या करेंगे, हम सिंपल यहाँ पे कर्सर रखेंगे, कहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे हमारा थोड़ा टेबल बाहर चला गया, हम इसको ड्रैग करके यहाँ ले आते हैं। हम यहाँ पे कर्सर रखेंगे लास्ट सेल पे, आप देख सकते हैं लास्ट सेल पे कर्सर रखने के बाद आपको सिंपल टैब की प्रेस करना है। क्या प्रेस करना है, टैब की। आप देख सकते हैं एक और रो एंड कॉलम इंटर हो गया। हम 6 लिखेंगे। अब हमारा अगला क्या है, हमारा टैली ईआरपी 9, ये हमने लिख दिया, इसका मैक्सिमम मार्क्स 100। अब हम फिर से टैब की प्रेस करेंगे, एक और कॉलम इंसर्ट हो जाएगा, हम यहां से 7 डालेंगे, उसके बाद लिख देंगे इंटर नेट, ठीक है, यहाँ पे हम 100 डाल दिए, फिर टैब की प्रेस की, एक और इंसर्ट हो गया 8। हमारा क्या है, प्रैक्टिकल, ये हमने प्रैक्टिकल डाल दिया, अब इसका भी 100, ठीक है। तो ये हमने अपना सब्जेक्ट को डाल दिया। अब मान लीजिए हमें हमारे सब्जेक्ट में कितना नंबर पाया, हम सिंपल यहाँ पे मान लीजिए हम फॉर एग्जांपल के लिए 80 रख देते हैं। अब 80 नंबर हर सब्जेक्ट में पाया, हम इसको कॉपी कर लेते हैं, इसको सारे सेल को सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पे हमारा सारा यहाँ पे कंट्रोल बी से पेस्ट कर देते हैं, तो ये हमारा नंबर हो गया, ठीक है। अब 80 नंबर पे कौन सा ग्रेड बनता है, ए ग्रेड बनता है। हम ए ग्रेड लिख दिए। ए ग्रेड लिखने के बाद इसको कॉपी किए, सिंपल सारे सेल में इसको पेस्ट कर दिया। आप देख सकते हैं ऑन स्क्रीन, ये हमने सारे सेल में इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है, ये सारे सेल में पेस्ट। अब रिमार्क्स में क्या आता है, एक मतलब एक ग्रेड के रिमार्क्स में हम डाल देते हैं क्या, वेरी गुड, ठीक है, वेरी गुड, ठीक है, हमने वेरी गुड डाल दिया। उसके बाद इसको कॉपी किया, सारे सेल में इसको पेस्ट कर दिया, कंट्रोल सी से कॉपी किया, कंट्रोल वी से सारे सेल में पेस्ट कर दिया। आप देख सकते हैं ऑन स्क्रीन यहाँ पे सारा सेल पेस्ट हो गया, ठीक है। तो ये रहा हमारे सब्जेक्ट की एंट्री। अब हम क्या करेंगे, अब हम सिंपल क्या करेंगे, हम आएंगे परसेंटेज पे, नंबर पे कितना नंबर पाया है। अब यहाँ पे हम एक और सेल इंसर्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल के मैं आपको बता देता हूं। अब हमारे टोटल ये नंबर हो गया 800। 800 में से ऑब्टेन नंबर कितना पाया है, 640 नंबर, ठीक है, ये हमारा तो टोटल हो गया। हम यहाँ पे लिख देते हैं टोटल, ठीक है, ये हमारा टोटल हो गया। अब इसको हम डिलीट कर लेते हैं, क्या करते हैं, डिलीट कर लेते हैं, ठीक है, इसको हम डिलीट कर लेते हैं। इसको डिलीट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डिलीट पे क्लिक करना पड़ेगा।
डिलीट सेल करना पड़ेगा। क्या कर अब हम इस सेल को डिलीट कर लेते हैं। इस सेल को डिलीट करने के बाद के लिए आपको सिंपल क्या करना पड़ेगा, इस सेल पे कर्सर रखने पड़ेगा, लेआउट टैब में जाके यहाँ पे डिलीट दिखेगा, डिलीट सेल पे क्लिक करना पड़ेगा, ओके प्रेस करना पड़ेगा। आप देख सकते हैं आपका सेल यहाँ पे डिलीट हो गया। अब इसको थोड़ा ड्रैग करके हम यहाँ ले आते हैं, ये बस इतना। अब डिलीट सेल करने के बाद अब हम क्या करेंगे, हमारा 800 में से इसको भी डिलीट कर लेते हैं। ठीक है, इसको भी डिलीट कर लेते हैं, ये हमारा डिलीट हो गया है। अब हम क्या करेंगे, हमारा टोटल 800 में से हमारा कितना नंबर मिला है, हम देख सकते हैं हमारा टोटल 800 में से मिला है कितना, 640 नंबर। हम इसको ड्रैग करके यहाँ कर लेते हैं, इसको ड्रैग करके यहाँ कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं इसको, ठीक है, ये हमारा तो यहाँ तक हो गया है, ये हमारा टोटल हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम नीचे लिखेंगे कि कितना परसेंटेज बना है, कितना क्या बना है, सब हम यहाँ पे लिखेंगे। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे हमारा देख सकते हैं यहाँ हो गया। अब इसकी जो हमने लिखा है इसकी साइज काफी बड़ी है, कितनी है, 19 है। हम इसको थोड़ा कम कर लेते हैं ताकि और अच्छा लगे। हम सेलेक्ट करेंगे, इसकी साइज यहाँ से कम कर लेंगे। आप देख सकते हैं हमने इसकी साइज को 14 कर दिया। ठीक है, ये हमारी साइज अब और थोड़ा अच्छा दिखने लगा। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम सेंटर पे कर लेंगे। हम टोटल को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल इसे सेंटर कर लेंगे, सब सेंटर हो गया। अब इसकी आउटलाइन को हम हटा देते हैं। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं ऑन स्क्रीन, हम इसको सेलेक्ट करेंगे, सिंपल डिजाइन में जाएंगे। डिजाइन में जाने के बाद हम क्या करेंगे, डिजाइन में जाने के बाद आपको यहाँ पे दिखेगा, डिजाइन में जाने के बाद आपको यहाँ पे दिखेगा बॉर्डर। हम यहाँ से कर देंगे इनसाइड बॉर्डर। ठीक है, इनसाइड बॉर्डर करने के बाद देख सकते हैं बॉर्डर यहाँ पे हट गया है। ठीक है, ऐसा हम सब पे कर लेते हैं। आप देख सकते हैं ऑन स्क्रीन यहाँ पे बॉर्डर हट गया है। ठीक है, अब ऐसा हम सब पे कर लेते हैं तो और ये अट्रैक्टिव दिखेगा। हम यहाँ पे सिलेक्ट किए, डिजाइन में गए, इनसाइड बॉर्डर कर दिए, यहाँ पे सिलेक्ट किए, इनसाइड बॉर्डर कर दिए, यहाँ पे सिलेक्ट किए, इनसाइड बॉर्डर कर दिए, यहाँ पे सिलेक्ट किए, यहाँ पे सिलेक्ट किए, इनसाइड बॉर्डर कर दिए, यहाँ पे सिलेक्ट किए, इनसाइड बॉर्डर कर दी। अब ये आपको आप देख सकते हैं ये बहुत ही अच्छा आपको अब शो हो रहा है। अब सिंपल हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपल हमें यहाँ पे कर्सर को डबल टैप करना पड़ेगा, हमारा कर्सर यहाँ आ जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, परसेंटेज डालेंगे, ग्रेड डालेंगे, टोटल मार्क्स डालेंगे और रिजल्ट बताएंगे कि ये पास है कि फेल। तो सिंपल हमें क्या करना पड़ेगा, हम सिंपल एक टेक्स्ट बॉक्स का यूज करेंगे। हम यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स लिए, यहाँ से ड्रैग करके हम सिंपल यहाँ तक ड्रैग कर लेते हैं। आप देख सकते हैं ऑन स्क्रीन मैंने यहाँ तक ड्रैग कर दिया। अब इस पे हम क्या लिखेंगे, परसेंटेज। क्या लिखेंगे, परसेंटेज। परसेंटेज के बाद आप क्या लिखेंगे, ग्रेड। ग्रेड लिखने के बाद आप लिखेंगे टोटल मार्क्स। हम यहाँ पे परसेंटेज लिख लेते हैं। परसेंटेज हमारा है 80%। मैं जूम कर देता हूँ, आपको और अच्छा समझ में आएगा। आप देख सकते हैं ऑन स्क्रीन। ठीक है, हमने परसेंटेज लिख दिया, टैब की प्रेस किया। अब यहाँ पे हम लिख देंगे ग्रेड। ग्रेड क्या पाया इसने, ग्रेड इसने पाया है ए ग्रेड। ठीक है, हमने ए ग्रेड डाल दिया। उसके बाद हम क्या लिखते हैं, टोटल मार्क्स। टोटल मार्क्स लिखने के बाद हम क्या लिखेंगे, टोटल मार्क्स कितना है हमारा, 640 मार्क्स मिला कितने में से, 800 में से। ठीक है, उसके बाद टैब की प्रेस किए, हम लिख देते हैं यहाँ पे रिजल्ट। क्या लिखेंगे, रिजल्ट। रिजल्ट क्या है, रिजल्ट पास है। ठीक है, ये हमने एंट्री कर ली है। अब इसको सारे को सिलेक्ट करेंगे। ये काफी अच्छा दिखने के लिए हम इसे थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। बड़ा करने के बाद इसको बोल्ड कर लेते हैं। आप देख सकते हैं ऑन स्क्रीन ये थोड़ा अच्छा दिखने लगा। अब हम सिंपल क्या करेंगे, इसको थोड़ा फिल करके इसकी क्लियरिटी को बढ़ाते हैं। हम सिंपल इस पर क्लिक करेंगे, फॉर्मेट में जाएंगे, शेप फिल में जाएंगे। शेप फिल पे जाने के बाद हम यहाँ पे कलर फिल कर देते हैं। आप देख सकते हैं ऑन स्क्रीन ये थोड़ा अच्छा शो होने लगा। अब उसके बाद हम क्या लिखेंगे कि परफॉर्मेंस मार्क्स रेंज ग्रेड, मतलब हम ये लिखेंगे कि कितने मार्क्स पे कितना ग्रेड बनता है। तो सिंपल हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद हम एक और टेक्स्ट बॉक्स लेंगे। मान लीजिए इसको हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, कंट्रोल डी से हम इसे डुप्लीकेट। हमने डुप्लीकेट करना है तो हम क्या करेंगे, हम इसको सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल डी से डुप्लीकेट कर लिए। हम डुप्लीकेट करने के बाद हम यहाँ से ड्रैग करके नीचे लाए, ये हमने नीचे लाया। ठीक है, अब यहाँ पे लिख देंगे ग्रेस मार्क, मतलब कौन से परसेंटेज पे कौन सा ग्रेस बनता है। ठीक है, ये हमने तो ग्रेड डाल दिया, परसेंटेज डाल दिया। अब हम आगे डालेंगे कि कौन से ग्रेड पे परफॉर्मेंस डालेंगे, कौन से ग्रेड पे कौन सा मार्क बनता है। तो हम सिंपल यहाँ पे कंट्रोल डी करेंगे, एक डुप्लीकेट यहाँ पे बनके तैयार हो जाएगा। आप सिंपल यहाँ से
क्या करेंगे, कंट्रोल ए से सिलेक्ट करेंगे, डिलीट कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या डालेंगे, परफॉर्मेंस मार्क रेंज ग्रेड। क्या डालेंगे, परफॉर्मेंस ठीक है, रेंज, ये हमने तो डाल दिया। अब यहाँ से थोड़ा इंटर प्रेस कर लेते हैं ताकि ये और अच्छा दिखे, हम इसे थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। आप देख सकते हैं ये यहाँ पे बन के तैयार हो गया है। अब सिंपल हम क्या करेंगे, सिंपल हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि हमारा कौन से मार्क में कौन सा ग्रेड बनता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे एक्सीलेंट। एक्सीलेंट किस में बनता है, हमारा एक्सीलेंट किस में बनता है, हमारा एक्सीलेंट बनता है 85% से 100% तक। कितने तक, 85% से 100% तक। ठीक है, ये हमारा एक्सीलेंट ग्रेड इसमें बनता है। अब एक्सीलेंट ग्रेड में हमारा क्या बनता है, एक्सीलेंट इसमें 100% में हमारा बनता है ए ग्रेड। क्या बनता है, हम यहाँ से इंटर प्रेस करेंगे, यहाँ से लिख देंगे, क्या लिखेंगे, ए ग्रेड, ए प्लस ग्रेड। क्या लिखेंगे, ए प्लस ग्रेड। ठीक है, ये तो हमारा एक्सीलेंट पे बनता है, मतलब 85 से 100%। अब यहाँ से हम टैब की प्रेस करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे वेरी गुड, गुड। अब नीचे डाउन एरो प्रेस करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 70 से कितने से, 70 से 84, 70% से 84%। ठीक है, ये हमने लिख दिया 70% से 84%। हमारा कौन सा ग्रेड बनता है, ए ग्रेड। क्या बनता है, ए ग्रेड, ये हमने लिख दिया। अब उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है गुड। गुड किस पे बनता है, गुड बनता है, हम यहाँ पे लिख देते हैं, गुड हमारा बनता है 55 से 69, मतलब 55 से 69% पे, 55% से 69% तक हमारा क्या बनता है, बी प्लस ग्रुप। कौन सा ग्रुप बनता है, बी प्लस ग्रेड बनता है। ठीक है, अब उसके बाद हमारा बचा है, क्या बचा है, एवरेज। हमारा एवरेज किस पे बनता है, हमारा बनता है 35 से या 40 से 54 तक। कहाँ तक, 40 से 54% तक। ठीक है, ये हमने तो यहाँ पे कर दिया है। अब आप देख सकते हैं ये थोड़ा उधर चला गया, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, अभी यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा, आप ऑन स्क्रीन देख सकते हैं। ठीक है, ये हमारा एडजस्ट हो गया। अब हम सिंपल क्या करेंगे, सिंपल हम इस पर टैब की प्रेस करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे बी ग्रेड। क्या लिखेंगे, बी ग्रेड। ठीक है, ये तो हमारा बन के तैयार हो गया। अब आप देख सकते हैं इसमें काफ़ी ज़्यादा क्या है, वो है गैपेज हैं। हम इसकी गैप को कम कर दे, सिलेक्ट करेंगे, पैराग्राफ में जाएंगे, पैराग्राफ में रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ करेंगे। आप देख सकते हैं अब ये थोड़ा बेटर लग रहा है। ठीक है, तो ये इससे हमारा ग्रेड बनता है। हमने यहाँ पे ग्रेड डाल दिया, कौन सा ग्रेड कहाँ पे बनता है, कितने नंबर पे बनता है, हमने डाल दिया। अब यहाँ पे हम डाल देते हैं क्या, कॉलन। ठीक है, हम यहाँ पे कॉलन डाल देते हैं। तो ये हमने डाल दिया हमारा ग्रेड कब कहाँ पे बनता है। अब हम एक और टेबल इंसर्ट करेंगे जिसमें बताएंगे कि क्या बताएंगे कि इसकी अटेंडेंस कितनी थी, कौन से ग्रेड पे इसने अटेंडेंस अचीव की। हम यहाँ पे सिंपल क्लिक करेंगे, इंसर्ट में जाएंगे, एक और टेबल इंसर्ट कर लेंगे 2x2 का। ठीक है, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, पर अटेंडेंस। अटेंडेंस लिखने के बाद हम ग्रेड लिख देंगे। अब यहाँ से डाउन एरो प्रेस करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे, क्या लिखेंगे, मान लीजिए 60 दिन हमारी कोचिंग चली है। कितने दिन, 70 दिन हमारी कोचिंग चली। कितना दिन इसने पाया था, 70 दिन। 70 में से 60 दिन इसने कुल था। हम डाल देते हैं एक प्लस ग्रेड। हमने ये ग्रेड दे दिया। अब आप देख सकते हैं हमने ये ग्रेड दे दिया। ठीक है, ये हम अटेंडेंस का ग्रेड दे देते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब उसके बाद हम डालेंगे, पहले इसको थोड़ा यहाँ कर लेते हैं ताकि और खूबसूरत दिखे ये यहाँ पे। ठीक है, इसको हम कर दिए। अब उसके बाद क्या करेंगे, रिमार्क डालेंगे। रिमार्क, ठीक है, रिमार्क इसलिए डालेंगे कि आप अपने हिसाब से इसमें रिमार्क में डाल दीजिएगा स्टूडेंट कैसा था, क्या परफॉर्मेंस थी, स्कूल में इसकी क्या इमेज थी, सब यहाँ पे डाल दीजिएगा। ठीक है, हम इसको यहाँ पे ड्रैग कर लेते हैं। ड्रैग करने के बाद हम इसको सिंपल छोटा कर लेते हैं ताकि और अच्छा हमने तो इसे यहाँ पे कंट्रोल ए से डिलीट किया। अब यहाँ पे हम क्या देंगे, रिमार्क। हम इसको बॉक्स को यहाँ बना देते हैं, आप डाल दीजिएगा। ठीक है, हम यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यहाँ पे रिमार्क। आप यहाँ पे इंसर्ट कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम रिमार्क। अब हम हमारी जो मार्कशीट है वो कब इशू हुई है, प्रिंसिपल की साइन, टीचर की साइन, डायरेक्टर की साइन हम यहाँ पे ऐड करेंगे। तो हम सिंपल क्या करेंगे, सिंपल यहाँ से हम एक
या तो हम टेक्स्ट बॉक्स ले सकते हैं, यहाँ पे कर्सर को डबल टैप करेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा कर्सर ब्लिंक करने लगा। अब हम यहाँ पे लिखेंगे, अब सिंपल हम इस पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हमारी मार्कशीट किस दिन इशू हुई है, किस प्रिंसिपल की साइन, डायरेक्टर की साइन, हम यहाँ पे सब ऐड करेंगे। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे क्लिक किए, हम यहाँ पे लिखेंगे इशूड ऑन उसके बाद हम क्या लिखेंगे, डायरेक्टर प्रिंसिपल साइन, मतलब टीचर लिख देते हैं पहले, टीचर साइन, ठीक है, हमने टीचर साइन लिख दिया। अब उसके बाद डायरेक्टर साइन, ये हमने डायरेक्टर साइन के लिख दिया। इसको थोड़ा बैक स्पेस कर लेते हैं, यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। ये तो हमने लिख दिया, ये साइन मतलब जो मार्कशीट हम इशू कर रहे हैं, हम इसकी कलर को थोड़ा चेंज कर लेते हैं ताकि और अच्छा दिखे। हम यहाँ से कलर को चेंज कर लेते हैं, आप देख सकते हैं ये हमने कलर को चेंज कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे हम लाइन इंसर्ट करेंगे, यहाँ पे हम डालेंगे डेट, किस डेट को हमारा ये इशू हुआ है। सिंपल हम यहाँ पे लिखेंगे इशू डेट, हम यहाँ पे डेट लिख देंगे, ये मैंने लाइन कर दिया है, यहाँ पे डेट लिख देंगे, यहाँ पे टीचर की साइन लिख देंगे, ये मैंने अंडरलाइन कर दिया है, यहाँ पे टीचर साइन लिख दिए, यहाँ पे डायरेक्टर की साइन, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं हमारा एक मार्कशीट बनके तैयार होगी। अब एक और चीज मैं आपको बताता हूँ, वो क्या है, वो सबसे पहले कि लोगो मतलब अपनी कोचिंग का या अपने स्कूल का लोगो कहाँ से इंसर्ट करते हैं, तो मैं आपको बताता हूँ। सिंपल आपको कहाँ जाना पड़ेगा, इंसर्ट टैब में जाके पिक्चर आपको शो होगा, पिक्चर पे जब आप क्लिक करेंगे आपसे ये पूछेगा कि आपकी किस लोकेशन पे पिक्चर सेव है। आप सिंपल डेस्कटॉप पे हमारी पिक्चर सेव है या हमारी पिक्चर डाउनलोड में सेव है, हम यहाँ से डाउनलोड पे जाएंगे, यहाँ से क्लिक करेंगे, यहाँ से इंसर्ट कर लेंगे। आप देख सकते हैं हमारा लोगो यहाँ पे इंसर्ट हो गया है। अब सिंपल इसको रैप टेक्स्ट करेंगे, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट लाएंगे तो ये यहाँ पे रन करेगा। हम इसको थोड़ा क्या कर लेते हैं, जूम थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि ये अच्छे से एडजस्ट हो जाए। अब इसकी बैकग्राउंड को आप देख सकते हैं कि ये बैकग्राउंड इसका कलर में है, तो हम सिंपल क्या करेंगे, इस पे क्लिक ही रहने देते हैं, सेट ट्रांसपेरेंट कलर पे क्लिक करेंगे और बैटरी लो। अब सिंपल इस पे हम क्लिक करते हैं, आप देख सकते हैं हमारा लोगो जो है इसके बैकग्राउंड चेंज हो गया, ठीक है। हम इस पे ऊपर लेके जाते हैं, हम इसको कंट्रोल एक्स से कट कर लेते हैं और यहाँ पे लाके पेस्ट कर देते हैं। कहाँ पे, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये यहाँ पे पेस्ट हो गया। अब सिंपल क्या करेंगे, इसका लोगो बना देंगे, आप देख सकते हैं ये हमने इसका लोगो बना दिया। अब सिंपल एक क्या लेंगे, एक सर्किल लेंगे। सर्किल लेते वक्त आपको शिफ्ट बटन प्रेस करने होगा, तब जाके ये आपको बढ़िया सा सेट होगा। अब आप देख सकते हैं मैंने इस पे सर्किल लगाया तो ये हमारा जो सर्किल था वो कैसा हो गया, वो उसके पीछे चला गया। हम सिंपल क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट ही रहने देते हैं। सिंपल हम कहाँ जाएंगे, यहाँ पे आपको सेंड टू बैक दिखेगा फॉर्मेट में, आप देख सकते हैं हमारा सर्किल यहाँ पे एडजस्ट हो गया। हम इसको थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा बनके तैयार हो गया। अब हमें क्या करना है, हमें स्टूडेंट का फोटो लगानी है। हम सिंपल इस पे क्लिक करेंगे, पिक्चर पे जाएंगे, पिक्चर पे जाने के बाद हम डेस्कटॉप पे हमारा फोटो मान लीजिए सेव है, हम डेस्कटॉप पे जाएंगे, हम यहाँ पे लिख देते, फोटो को इंसर्ट कर लेते हैं। अब इसको टेक्स्ट टाइप पे इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर लेते हैं। अब इसको जहाँ लगाना है वहाँ लगा सकते हैं, और स्क्रीन आप देख सकते हैं हमें यहाँ लगाना है, हमने यहाँ पे लगा दिया, ठीक है, ये हमने यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी एक बहुत ही अच्छी प्रोफेशनल मार्कशीट बनके तैयार होगी। आप ऑन स्क्रीन देख सकते हैं आपकी एक मार्कशीट बनके तैयार होगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको सब स्टेप बाय स्टेप समझ में आ गया होगा। अगर आपको कुछ समझने में प्रॉब्लम हो रही है या कुछ दिक्कत आ रही है तो आप सिंपल हमसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए, मैं हम आपका रिप्लाई आपको ज़रूर देंगे, ठीक है। तो आप वीडियो को देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि रोज़ आपको वीडियोस मिलती रहे। एक चीज़ आपको मैंने बताना भूल गया था जिससे आपकी मार्कशीट और अट्रैक्टिव दिखेगी, वो कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ। आपने एक नाम तो सुना होगा, वो क्या है, वो है वाटरमार्क कैसे लगाया जाता है। तो चलिए हम वाटरमार्क लगा के आपको दिखाते हैं। आपको सिंपल डिज़ाइन टैब में जाके आपको यहाँ पे लास्ट में वाटरमार्क शो होगा, वाटरमार्क पे क्लिक करेंगे, एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। उस पर हम क्या करेंगे, उस पर हम लिखेंगे वाटरमार्क पे जब हम करेंगे, हमने वाटरमार्क नहीं लगाया, हम क्या लिखेंगे, कस्टम वाटरमार्क पे क्लिक करेंगे, मोर वाटरमार्क फ्रॉम ऑफिस क्लिक करेंगे। ये तो नहीं आ रहा है अभी। तो सिंपल हमें वाटरमार्क लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें सिंपल इस पेज पे क्लिक करना पड़ेगा। हमें जिस पेज पे वाटरमार्क लगाना है, फॉर एग्जांपल हम कहीं पे भी क्लिक कर देते हैं, हमें पूरे पेज पे लगाना है।
हम सिंपल इस पर क्लिक करते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद हम वाटर मार्क पे जाते हैं। वाटर मार्क पे जाने के बाद हम कस्टम वाटर मार्क करते हैं। कस्टम वाटर मार्क पे लिखा हम यहाँ पे आता है पिक्चर वाटर मार्क, हम क्लिक करते हैं। हम अपनी पिक्चर को सिलेक्ट करते हैं कि पिक्चर हमें कहाँ से लेनी है, ऑनलाइन लेनी है ऑफलाइन, हम ओवर को ऑफलाइन करेंगे। उसके बाद सिलेक्ट पिक्चर करेंगे, हमारी पिक्चर यहाँ रही, हम ओके इंसर्ट प्रेस करेंगे, फिर ओके प्रेस करेंगे। आप देख सकते हैं हमारा वाटर मार्क लग के तैयार है, आप पीछे देख सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा वाटर मार्क लगाने। आप देख सकते हैं हमारा ये एक बहुत ही अच्छा और एक प्यारा सा क्या वो बन के तैयार हो गया है। ठीक है, तो इसे हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं क्योंकि वो पीछे ढक गया है। ठीक है, हम यहाँ पे, ठीक है, तो ये हमने एक मार्कशीट बना के तैयार कर दी है, आप ऑन स्क्रीन देख सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको सब समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है मार्कशीट बनाने में तो आप हमें ज़रूर कांटेक्ट करें, हमें हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, हम उसका रिप्लाई आपको ज़रूर देंगे। ठीक है, तब तक के लिए वीडियो को देखते रहिए और ये लगाना ना भूलिए ताकि थोड़ा अच्छा दिखे। शेप फिल, नो फिल, आप देख सकते हैं थोड़ा बढ़िया दिख रहा है। ये हमने लगा दिया। इसको बोल्ड भी कर लेते हैं और अच्छा दिखेगा। इसको टेक्स्ट है बिहाइंड टेक्स्ट कर लेते हैं, तब ये सिलेक्ट होगा। इसे बोल्ड कर लेते हैं, अब दिख रहा है बढ़िया सा। इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तब तक के लिए वीडियो को एंड तक देखते रहिए। आज वीडियो काफ़ी लंबी होगी लेकिन आपको सीखने को भी बहुत अच्छी चीज़ मिली। आप सीखिए और ट्राई करिए। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।